थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, इस वीडियो में आप सीयूटी एग्जाम के बारे में जानेंगे। सीयूटी एग्जाम का क्या क्राइटेरिया है, सीयूटी एग्जाम का सिलेबस क्या है, सीयूटी एग्जाम क्या है, सिलेबस वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कैसा सिलेबस होगा, इवन कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसके अंडर आती हैं, वो सब भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जिसे कि आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। यह एग्जाम आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कंडक्ट कराया जाता है। अभी फिलहाल हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में समझेंगे। तो अगर आप सीयूटी के बारे में देखें तो सीयूटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका था 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। फिर इसका आपका ट्रांजैक्शन भी आपने कर लिया फीस का। देन अभी आपकी करेक्शन विंडो ओपन है सीयूटी की। तो अगर आपने फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम कर रखी है, आप अपना फॉर्म ध्यान से देखिए, आपने अपने फॉर्म में कोई भी दिक्कत करी है, नाम में कोई मिस्टेक है, किसी भी चीज में कोई भी मिस्टेक है, तो अभी करेक्शन विंडो ओपन है, तो आप उसे करेक्ट करवा सकते हैं इजिली। देन जैसे ये सब करेक्शन विंडो क्लोज हो जाएगी तो आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी। सिटी इंटीमेशन स्लिप में सिटी पता चलती है कि कौन सी सिटी में आपका एग्जाम है, ताकि आप पहले से ही तैयार हो जाएं कि हाँ इस सिटी में एग्जाम होगा। तब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा, सिटी इंटीमेशन स्लिप पहले आ जाएगी। तो इसलिए आप सिटी इंटीमेशन स्लिप भी पहले ही ध्यान से देख लें। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, जिस एडमिट कार्ड में आपका सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि कौन से सेंटर पे आपका एग्जाम है, कौन से स्कूल में आपका एग्जाम है, कहीं भी अभी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा वहां पर डेट ऑफ एग्जाम आ जाएगी। देन आपका रिजल्ट आएगा और फिर उसके हिसाब से आपके स्कोर के हिसाब से यह देखा जाएगा कि आपको वो पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली है या फिर नहीं मिली है। अगर आप यहां पर सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ें तो टोटल 37 सब्जेक्ट्स आपका सीयूटी के अंडर थे। टोटल कितने सब्जेक्ट्स थे? 37। टोटल 37 आपके सब्जेक्ट सीयूटी के अंडर थे और इन 37 सब्जेक्ट में से 13 तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये जो 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे में से यानी 37 में से आपको 5 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। अब ये 5 सब्जेक्ट्स कौन से चुनने हैं ये डिपेंड करता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, उस यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स में आपने ऑप्ट किया हुआ है, तो उस कोर्स के लिए कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा लैंग्वेज सब्जेक्ट वो मांग रहे हैं, कौन सा वो डोमेन सब्जेक्ट मांग रहे हैं, कितने लैंग्वेज और कितने डोमेन सब्जेक्ट मांग रहे हैं वो। तो इस तरीके से इन सबको मिला के टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपको ऑब्टेन करने होते हैं। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट। अब अगर आप यहां पे 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट देखें, देखो असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, ये सारे आपके 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन लैंग्वेजेस। वहीं आप लैंग्वेज सब्जेक्ट देखें तो लैंग्वेज आपका रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आएगा। यानी ये दो बेसिकली आपके इसमें पेपर है। अगर आप देखें, एक तो प्रॉपर इंडियन लैंग्वेज वाला और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा आपका। जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट से ही रिलेटेड आपका क्या क्या आएगा? रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आएगा आपका। डोमेन सब्जेक्ट्स में अगर आप देखें तो डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सब लिखा हुआ है, ये आपको आराम से मिल जाएगा। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर में आप मैक्सिमम, मैंने अभी आपको बताया मैक्सिमम आप कितने सब्जेक्ट चुन सकते हैं? 5 सब्जेक्ट चुनेंगे मैक्सिमम आप। करेक्ट आंसर के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी ईच करेक्ट आंसर, जो भी आप इनकरेक्ट आंसर दोगे तो उसके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1 की। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते देन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और पूरा का पूरा जो आपका मोड होगा वो सीबीटी मोड होगा। एग्जाम का कैसा मोड होगा? सीबीटी। 50 क्वेश्चंस आपके ईच टेस्ट पेपर के, हर एक टेस्ट पेपर में 50-50 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 5 सब्जेक्ट्स आप ऑब्टेन करेंगे और हर एक टेस्ट पेपर के, यानी लैंग्वेज वाला, फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड और एक डोमेन, तो इनके आपके 50-50 ओवरऑल क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। ड्यूरेशन टोटल आपका 60 मिनट्स होगा हर एक टेस्ट पेपर का। हर एक टेस्ट पेपर का कितना ड्यूरेशन है? 60 मिनट्स। तो ये सारी जानकारी थी। वहीं अगर हम वेबसाइट पर जाएं अगर, और वेबसाइट पर जाके देखें तो आप यहां पर वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं कि कैसे हमें क्या क्या चीजें ऑप्ट करनी है। तो देखिए मैं वेबसाइट पर जाके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अगर आप यहां पर देखें तो देखिए ये सारे के सारे आपके वो सब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर आपको सिलेबस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो आप सीयूटी की वेबसाइट पर जाएं, वहां पे इंफॉर्मेशन में सिलेबस पे जैसे आप पहुंचेंगे तो ये हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मिल जाएगा। इंग्लिश पे आप क्लिक करेंगे, इंग्लिश का सिलेबस आ जाएगा। हिंदी पे, जैसे मैं इंग्लिश का सिलेबस ओपन करना चाह रहा हूं तो देखिए इंग्लिश का सिलेबस आ गया ओवरऑल। देखिए इंग्लिश का सिलेबस आ गया कि रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल, ये सब आपका इंग्लिश के सिलेबस के अंदर आ गया। तो इस तरीके से आपको देखना है। ऐसी हिंदी का सिलेबस, जिसकी सिलेबस देखना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपके आ गए। केमिस्ट्री अगर आपको देखना है, एनवायरमेंटल साइंस से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा सिलेबस है। वहीं सीयूटी के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज आती है उन यूनिवर्सिटीज को आप यहां से देख सकते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अगर मैं यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ गई। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपका ये पूरा का पूरा हो जाएगा।
जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अगर चेक करना चाहता हूं तो देखो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बीए ऑनर्स के लिए, किसके लिए? बीए ऑनर्स के लिए। बीए ऑनर्स के लिए आपको फॉर लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, तो कैंडिडेट मस्ट अपीयर सीयूटी में आपका अपीयर होना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एनी 1 सब्जेक्ट, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, और जनरल एप्टीट्यूड तो कंपलसरी है। ऐसी ये कॉम्बिनेशन 2 भी ले सकते हो, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लो या 2 आप सब्जेक्ट ले लो लिस्ट बी से, ठीक है। लिस्ट यहाँ पे लिस्ट बी और लिस्ट ए अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हैं। बीए ऑनर्स के लिए ऐसी, मतलब जो भी आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं, यहां पर देखिए बहुत सारे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे आपको, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, जो भी आपको प्रोग्राम देखना है तो आप यहां से देख सकते हैं। इवन बीटेक के कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, तो बीटेक के कोर्सेज भी आप यहां पर जाकर चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज के हिसाब से कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे वो यूनिवर्सिटी उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन कौन सा कॉम्बिनेशन देख रही है। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसके आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। उस सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। आप सिलेबस कहां से देखेंगे? सिलेबस भी आप सीयूटी की वेबसाइट से देखेंगे। सीयूटी की वेबसाइट पे सारा का सारा हर एक सब्जेक्ट का क्या अवेलेबल है, सिलेबस अवेलेबल है। फिर उस सिलेबस के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सीयूटी के एग्जाम में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट सिलेबस नहीं रहता, वही एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है जो आपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करा है, सेम वही सिलेबस आपको सीयूटी एग्जाम के लिए भी ही प्रिपेयर करना है। उसी टाइप के क्वेश्चंस, बस थोड़ा आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं इसके अंदर, तो वो आपको अच्छे से ध्यान से देखने होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है आपको एग्जाम में, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को इनकरेक्ट कर देते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी और वो आपका ओवरऑल आपको कट ऑफ में बहुत पीछे कर देगा। तो इस तरीके से आपको ये सीयूटी का एग्जाम आपको देना है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इवन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाता है। तो दोनों तरीके से हम ये एग्जाम को देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, उसके फॉर्म भरे गए हैं, उस हिसाब से हम इसका देख रहे हैं सब आपको कहां से क्या क्या देखना है। सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पे वीडियोस आएंगी, वीडियोस अवेलेबल रहेंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से समझा सकते हैं। ये सारा लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप सब्जेक्ट वगैरह, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंडर आती हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उसका क्या कॉम्बिनेशन है, कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो वो सब हम आपका यहां पर वेबसाइट पर अवेलेबल करा देंगे। आपका इवन उस पर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप ये चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा सीयूटी का एग्जाम